बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है वर्म हलक, वर्म लहात। हलक ये जो गला होता है, इसमें जब सूजन आ जाती है, सूज जाता है, वर्म हो जाता है। लहात भी नाम है और इसमें कव्वा होता है और छोटा सा गोश्त का टुकड़ा जो वो ऊपर तालू के ऊपर होता है और नीचे लटक रहा होता है, उसको लहात तिब में कहते हैं। और कव्वा जब सूज जाता है या उसमें वर्म आ जाता है, सूज जाता है या वो ढीला पड़ जाता है, इसके अलावा मुंह में छाले जब हो जाते हैं, इसको तिब में कला कहते हैं। काफ दो नुक्तों वाला, लाम अल्फ ऐन, कुला। और इसके अलावा एक लफ्ज़ तिब में उसको मुतीब कहा जाता है। और आम उर्फ़े आम में जो मुंह की बदबू होती है, मुंह में बदबू का आना, मुंह में छाले पड़ जाना या कव्वे का लटक जाना, कव्वे का सूज जाना, हलक का सूज जाना, इन तमाम अमराज के लिए आज का जो नुस्खा है मैं आपको बताऊंगा, बल्कि एक नहीं दो नुस्खे बताऊंगा। एक नुस्खा तो शॉर्टकट है, अगर तो मामूली मर्ज हो तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें जो नुस्खा नंबर 1 होगा। अगर मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया हो, वो फर्क ना पड़ता हो, मुंह की बदबू ना जाती हो, तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अगर तो मुंह की बदबू मैदे की वजह से है, मैदा खराब है, तो फिर तो मैदे का इलाज आप कराएं तो मुंह की बदबू खत्म होगी। अगर हलक की वजह से या कोई और वजह से मुंह में बदबू आती हो, सांस लेते वक्त बदबू आती हो, तो आज के दोनों नुस्खे इस मर्ज के लिए बहुत ही अहम है। आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इन अमराज के लिए आप इसको मुफीद पाएंगे। तो नाज़रीन, नोट फरमा लें। सबसे पहले नुस्खा नंबर 1, आकिर करा, आकिर करहा, ये आप 10 ग्राम ले लें। नंबर 2, एक लफ्ज होता है सातर, स्वात ऐन तेरे, सातर फारसी। फारसी इसलिए नाम इसका रखा है कि ये मुल्क फारस में ये दरख्त आम पाया जाता है, और जब आप पंसारी से जाके कहेंगे तो उसको सातर भी कहेंगे तो वो यही दवाई आपको देगा। अगर सातर फारसी भी कह दे तो फिर भी आपको यही मिलेगी। ये भी आप 10 ग्राम ले लें। असल अलसोस, मुलट्ठी छिली हुई, ये आप 5 ग्राम ले लें। और खुश्क धनिया या 20 ग्राम ले लें। इन चारों अद्वियात को आप बारीक पीस लें, इसका सफूफ बना लें और कपड़शान कर लें। और इसको खाना नहीं है, बल्कि इसको गले में, हलक में फूंकना है। ऐसे जैसे चुटकी लगा के ऐसे हलक में इसको ऐसे जोर से फेंक दें। और इसको वैसे फूंके भी कहा जाता है कि हलक में फूंके, लेकिन आप यही कह लें कि थोड़ी सी लेके हस्बे ज़रूरत तो हलक में फेंक दें इसको। तो इंशाअल्लाह ताला जो हलक की जो वर्म होगा वो भी ठीक हो जाएगा। अगर कव्वा लटका हुआ है या कव्वे में सोजन है, वर्म है, तो वो भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर मुंह में बदबू आती है, मुंह में छाले हैं, अगर छाले में, मुंह में कई दफा ऐसा होता है कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो इन तमाम अमराज के लिए नुस्खा नंबर 1 है। अब नुस्खा नंबर 2, ये आप नोट फरमा लें, इसमें अज्जा ज्यादा है। नंबर 1, तिब में मुख्तलिफ नाम होते हैं, ये दवाई एक ही होती है। कई दफा वो हिंदी में वो उस दवाई का नाम लिखा जाता है, कई दफा अरबी में लिखा जाता है, कई दफा फारसी में, कई दफा संस्कृत में, उर्दू में, मुख्तलिफ नाम होते हैं। और एक नाम है हाशा, ये नुस्खा नंबर 2 में आपको बताने लगा हूं। ये जंगली पुदीने को कहा जाता है। नाज़रीन, ये मैदे के लिए बहुत मुफीद इसको पाया गया है, अजमूदा है, मुजर्रब भी है। इसके अलावा ये जिस्म के किसी हिस्सा में भी वर्म हो
ورم سوج گیا ہو، کوئی ایسا اعضاء سوج گیا ہو جس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ خاشا آپ 10 گرام لے لیں، کفور 1.5 گرام لے لیں، دانہ ہیل خرد یہ آپ 9 گرام لے لیں، زعفران 5 گرام لے لیں، مازو 10 گرام، سماک یہ بھی 10 گرام، تباشیر یہ بھی 10 گرام، آگے ہے زورت یہ بھی 10 گرام لے لیں، مصری 15 گرام، ثابت مسور مسر جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے، ویسے مسور سالم آپ نے لینے ہیں، یہ آپ 15 گرام لے لیں، تخم خرفہ یہ بھی 15 گرام لے لیں۔ ان تمام ادویات کو آپ بریک اس کا سفوف بنا لیں اور کپڑ شان کر لیں، اتنا بریک آپ نے کرنا ہے۔ یا چھلنی کو یعنی کہ ان کے نمبر ہوتے ہیں، 100 نمبر چھلنی لے لیں، اگر آج کل تو خیر مشکل ہے ملنی، اس سے بہتر ہے کہ آپ کپڑ شان کر لیں۔ کپڑ شان کر کے اس کو سنبھال کر رکھیں کسی بھی شیشے کے برتن میں، شیشے کے جار میں، بوقت ضرورت اس کو آپ پھینکیں اس پر جہاں پہ ورم ہوگا، منہ میں ایسے اوپر لگا دیں، اگر منہ میں چھالے آ گئے ہیں، کلا ہو گیا ہے یا منہ میں بدبو ہے، یہ نسخہ نمبر 2 ہے۔ آپ ان کو آزمائیں تو انشاءاللہ تعالی ان بیماریوں کے لیے مفید ہی پائیں گے۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔